श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आज का प्रश्न है, प्राण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो हमारे वेदों में, उपनिषदों में भगवान आदि शंकराचार्य बताए हैं, प्राण की प्रधान 7 अवस्थाएं होती हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीया, भगवद और ब्राह्मी। तो जागृत अवस्था का मतलब होता है कि जब मनुष्य संसार और पदार्थ का चिंतन त्याग करके, अपनी मन और इंद्रियों का संयम करके अपने चित्त को एक परमात्मा के चिंतन में लगाता है, तस्य वाचक प्रणव नाम या रूप चिंतन में लगाता है, तो वो मन की जागृत अवस्था है। स्वप्न अवस्था का मतलब 2 प्रकार से है। एक तो मनुष्य जब सो जाता है तो रात में काल्पनिक स्वप्न देखता है, और दूसरे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत भी स्वप्न के समान है। दूसरी अवस्था जागृत है, जिसमें मनुष्य साधक संसार की विषय वासना को त्याग के भगवान का भजन करता है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। निरंतर जब ध्यान करते करते लंबे साधना के बाद ये सुषुप्ति की अवस्था आती है। सुषुप्ति की अवस्था को ही समाधि कहा है, जिसमें व्यक्ति का मन जागृत रहता है और शरीर भी जागा रहता है, और दोनों बिंदुओं पर जागृत है। मन का शून्य हो जाना, संकल्प विकल्प रहित हो जाना या आकाशवत हो जाना ही सुषुप्ति अवस्था है। इस अवस्था में भी बीच बीच में प्रारब्ध पूर्व संस्कार उद्वेग देती हैं, इसलिए यहाँ संप्रज्ञात योग है। असंप्रज्ञात योग इससे भी और गहरी अवस्था में, जिसे कहते हैं तुरीया, इसमें सभी प्रकार के संस्कारों का नाश हो जाता है और योगी निर्विकल्प समाधि को भी उपलब्ध हो जाता है। इसी को तुरीय अवस्था कहते हैं। इससे भी ऊपर एक और अवस्था है भगवत अवस्था, जिसमें सिर्फ मन बुद्धि चित्त अहंकार और ईश्वर के लिए भाव होता है। जागत सोवत शरण तुम्हारी, 24 घंटे में भगवत चिंतन भगवत भाव में खोया रहता है। और इससे भी अंतिम अवस्था है तुरीया, ब्राह्मी अवस्था। तो अहम ब्रह्मास्मि, जिसमें साधक अपने आत्मस्वरूप का बोध करता है, उसे अपने चैतन्य नित्य आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। उसको ये भी बोध हो जाता है कि ये संसार और ये शरीर और ये भावना वो नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो त्रिगुणमय प्रकृति कार्य करती है, वो पुरुष में विलय हो जाती है, वो पुरुष को प्राप्त हो जाता है। वो योगी जो परम पुरुष को प्राप्त है, उसी को ये अंतिम अवस्था कहते हैं। तो ये योग की अवस्थाएं क्रियात्मक हैं, साधन गम्य हैं। निरंतर योग साधना करते करते साधक के सामने आती हैं। साधक को करना क्या है? मंत्र तप औषधि समाधि सिद्धिया। साधक को तो मंत्र का जाप करना है, भक्ति करनी है एक परमात्मा की, और मन क्रम वचन से परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना है, और औषधि है भक्ति। लेकिन जब वो भक्ति और ध्यान करता है तो उसके मन के अंदर कुछ ऐसे विकार हैं जो ध्यान में विघ्न डालते हैं, जैसे आलस्य, निद्रा, प्रमाद, भ्रांति दर्शन, अलभ्य भूमिका, अंग में जत, अनावस्थित, अंतराय विघ्न विक्षेपा। तो कभी ध्यान करते समय आलस्य आ गया, कभी नींद, कभी प्रमाद, कभी संसार का व्यर्थ का प्रपंच, कभी विषय वासनाएं, कभी कंचन कामनी में आसक्ति हो गई, कभी काम भोग। तो तदर्थ भावना प्रतिपक्ष भावना। साधक को चाहिए कि उसकी प्रतिपक्ष भाव करें और उन भावनाओं पर संयम करें। इस प्रकार से निरंतर संयम करते रहने से और योग अभ्यास करने से ये परिपक्व अवस्था आ जाती है ध्यान की। तो ध्यान साधना का आरंभ नहीं बल्कि परिणाम है। तो आरंभ में जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष इच्छा वासना, ये साधक के ध्यान में विघ्न डालते हैं। ये सभी प्रकार के विकारों का नाश होता है निरंतर ध्यान से। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, मन तो वायु के समान तेज है, चंचल है, इसको कैसे रोकें? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अभ्यास वैराग्य वृत्ति तन निरोधा। निरंतर अभ्यास करो योग का, श्वास आए तो और श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है, और धीरे धीरे मन का निरोध हो जाता है, निरोध मन का विलय, और साधक अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो अभ्यास और वैराग्य के साथ निरंतर ध्यान करना है। इसलिए महात्मा लोग विरक्त हो जाते हैं, अल्पाहार लेते हैं, एकांतवास का सेवन करते हैं, निरंतर साधना करते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ जितेंद्रिय। जब आप ध्यान करते हो, साधना करते हो, या कोई एक साधक करता है, तो उसके अंदर विज्ञान जागृत हो जाता है, और वो विज्ञान जो है वो उसे अपने चित्त की जो वृत्तियों का दबाव है, क्लिष्ट अक्लिष्ट, दैवी आसुरी, निगेटिव पॉजिटिव, उसका
स्थिति से अवगत कराता है। जो जो ध्यान सूक्ष्म होता जाता है, अनुभूतियाँ सूक्ष्म होती जाती हैं, तो आत्मा जो है का जो दृष्टा दृश्य का सहयोग है वो भी क्लियर होता चला जाता है। एक अवस्था आती है कि साधक अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, फिर अनुभव जो आते हैं वो उनका भी प्रयोजन खत्म हो जाता है। तो दृष्टा जो परमात्मा है, विमल चैतन्य, वो जब तक दृष्ट साधक को देता है निरंतर कि वो अपने स्वरूप में स्थित ना हो जाए। तो सद्गुरु जो होते हैं वो आत्मा को जागृत कर देते हैं, पर साधक की मेहनत जितनी ज़्यादा होगी, जितना वो अभ्यास करेगा, उतनी जल्दी वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जिन साधकों की साधना तीव्र है, किसी की मध्यम है, किसी की निम्नतम है, जितनी तीव्र वेग से जो लगते हैं वो जल्दी अपने लक्ष्य को पा जाते हैं। तो जो 20 घंटे निरंतर ध्यान करते हैं, कुछ साधक ऐसे हैं, कुछ योगी लोग 5 मिनट करते हैं, कोई 10 मिनट, कोई 10 घंटे, कोई 20 घंटे। तो जो ज़्यादा जिसका तीव्र वेग है, जिसकी अभ्यास वैराग्य की क्षमता कैपेसिटी वो तीव्र है, वो जल्दी अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीयाई विभिन्न अवस्थाएं हैं जो योगजन्य है, ये क्रियात्मक हैं। जब कोई योगी योग में लगता है तो इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है और अंत में तदादृष्टि स्वरूप अवस्था ना वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, इसे कहते हैं आत्मस्वरूप। और उसी स्वरूप में स्थित हो जाने के बाद वो सद्गुरु के पद को प्राप्त कर लेता है, जिसे कहते हैं केवल परम पद, केवल हरियंत पद, निर्वाण, मोक्ष, परम शांति। इसी को बुद्धत्व कहते हैं, बोध स्वरूप, अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाना। तो ये क्रियात्मक साधन गम में योग साधना के लिए आप भागवत गीता पढ़ें और स्टडी करें, अभ्यास करें और निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने चित्त का निरोध करें। चित्त में जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, वो उद्वेग देते हैं, उन सब का धीरे धीरे नाश होने लगता है और अंत में साधक अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थान। तो जप, ध्यान, सेवा, साधना के कई आयाम हैं। नाम रूप लीला धाम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।